संघ भाजपा का धोखेबाज कुलगुरु बनने की दौड़ में, पत्नी ने किया खुलासा। आपराधिक प्रकरण और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं इसकी राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी के साथ आर्थिक धोखाधड़ी करने वाला एक प्रोफेसर इन दिनों कुलगुरु बनने की दौड़ में है। भारतीय पत्रकारिता में ईमानदारी के प्रमुख स्तंभ रहे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर बना राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय इन दिनों राजनीतिक पट्टों की शरण स्थली बन गया है। यहां पर कुलपति बनने की दौड़ में आपराधिक प्रकरण दर्ज व्यक्तियों ने आवेदन कर दिए हैं। आवेदन पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी स्वप्रमाणित देना है। ऐसे ही एक आवेदक अनिल सौमित्र की पत्नी दीपशिखा ने अनिल की कारगुजारियों को खबर नेशन के साथ उजागर कर दिया। अनिल सौमित्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से आगे बढ़े थे और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की मुखपत्र चरैवती की जवाबदारी भी संभाल चुके हैं। अनिल सौमित्र इन दिनों भारतीय जनसंचार संस्थान जम्मू परिसर में प्रोफेसर हैं। दीपशिखा ने खबर नेशन के साथ अनिल सौमित्र द्वारा विश्व संवाद केंद्र और भाजपा के मुखपत्र चरैवती की आड़ में की गई आर्थिक धोखाधड़ी के दस्तावेज साझा किए हैं। सौमित्र के खिलाफ महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है, जिसके आधार पर अनिल सौमित्र विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं बन सकते हैं। दीपशिखा ने अनिल सौमित्र के ऊपर घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना से तंग आकर न्यायालय में भरण पोषण का मामला भी दर्ज कर रखा है। मैं डॉक्टर दीपशिखा हर्ष, मैं मक्खनलाल में प्लेसमेंट सहायक के तौर पर काम करती हूँ और मेरा एक और परिचय है। मैं डॉक्टर अनिल सौमित्र, जो कि आईएमसी जम्मू में अभी पदस्थ हैं, वो प्रोफेसर हैं और बहुत वर्षों से घरेलू हिंसा और बहुत तरह की प्रताड़नाएं, सामाजिक आर्थिक सब तरह का सब चल रहा था। अनिल का जॉब जब से लगा, जब से वो प्रोफेसरशिप में आए, तब से उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बदल गया था और बहुत तरह की कुछ कुछ तांत्रिक क्रियाएं चल रही थी हम लोगों पर। बहुत बार ऐसा हुआ, बेटे ने जैसे 100 डायल कर दिया कभी घरेलू हिंसा जब होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट और सामान तोड़ फोड़, सारा सामान बहुत सारा घर के बाहर होता था। आस पड़ोस वाले और सामने नर्सरी थी हमारे घर के, वो सब लोग भी कभी कभी बचाने आ जाया करते थे। चूँकि मेरा घर परिवार सब भोपाल में था और बेटा बड़ा हो रहा था, तो मैंने कभी भी इस तरह से चीज़ों को ख़राब करना और बिगाड़ना नहीं चाहा। हालांकि बेटा मेरा 100 डायल कर चुका था। एक बार पुलिस भी आ गई थी घर में और बहुत मुझे कहा गया, जब उन्होंने देखा सारा घर किस तरीके से पड़ा हुआ है, क्या है, उन्होंने कहा कि मैडम मर्ग कायम करना है क्या। मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, रहने दीजिए, देखेंगे, अभी घर के लोग बात करेंगे आपस में। बहुत बार मैंने अनिल के घर के लोगों को भी बताने की कोशिश की, उनको कहा, उनको रिक्वेस्ट की, लेकिन कभी भी उन लोगों ने कभी बीच बचाव करना और कभी भी समझाइश का कभी कोई प्रयास किया ही नहीं। उनके द्वारा बनाई गई स्पंदन नामक एनजीओ को धोखाधड़ी पूर्वक हत्याने का आरोप भी अनिल सौमित्र के ऊपर है। बाद में फिर एक जो बैग मिला मुझे शिफ्टिंग में, उसमें मुझे बहुत तमाम तरह की कुछ आर्थिक धोखाधड़ी और एनजीओ से जुड़े हुए सब चीज़ें, और उसमें मेरे भी अकाउंट का कुछ कुछ उन्होंने उपयोग किया। वो सब जब मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में बताना चाहिए पुलिस को। तो फिर मैंने जब वो आवेदन दिया, बहुत मतलब समय के बाद ये सब चीज़ें चूँकि हुई, तो हम सीधा न्यायालय की शरण में गए थे अपने वाले मामले को लेकर के, घरेलू हिंसा वाले मामले को लेकर के। लेकिन ये जो आर्थिक जो सारा जो मतलब हेरा फेरी और बहुत तरह की जालसाजी की तरह का मामला है, वो उसको लेकर के मैं एमपी नगर थाने गई थी। तो वहाँ बहुत समय हो गया, अगस्त में मैंने वो केस दिया था वहाँ पर, प्रकरण आवेदन उन्होंने लिया मेरा, सर्टिफाइड मेरे पास कॉपी भी है, उन्होंने सील भी लगा करके मुझे दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और एसीपी सर से मेरी बात हुई थी पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो फर्म सोसाइटी का मामला है, तो अगर वो लोग ऐसा कुछ लिख करके देते हैं हमको कि ऐसा कुछ हुआ है आर्थिक घोटाला किसी संस्था में, तो तब जा करके हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर हमको बैंक लिख करके दे तब हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि बैंक ने, चूँकि बैंक भी उसमें शामिल था, आंध्रा बैंक भी उसमें शामिल था, वही लग रहा है कि मैं कहाँ बोलूँ, किससे किससे बोलूँ। अब कहने को तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे माखनलाल के
मतलब एक होना चाहिए, एक मतलब पूरे कर्ता धर्ता है, महापरिषद के हमारे अध्यक्ष हुआ करते हैं वो। तो मैंने हालांकि कोशिश की है उन तक बात पहुंचाने की। बीच में ये भी आया कि वो कुलगुरु का विज्ञापन निकला था हमारे यहाँ से, माखन लाल से, मतलब लास्ट मंथ में। तब उन्होंने उसमें अप्लाई किया बाकायदा, जबकि उसमें आवेदन में साफ 11 नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपके खिलाफ अगर कोई धोखाधड़ी और इस तरह का अगर कोई आर्थिक या किसी भी प्रकार का कोई न्यायालय में कोई पंजीबद्ध मामला है या कोई संस्थापित कोई ऐसा कोई केस है, तो आप स्वप्रमाणित अपना डिक्लेरेशन देंगे। तो वो कैसे दिया उन्होंने, और उसके बाद बहुत सारी खबरें चलती रहीं, बहुत सारे अखबारों ने उनका नाम छापा। कुल जमा मामला ये है कि हमको भयभीत करना है और हमको ये डराना धमकाना है। और बहुत पहले जब जॉब लगा था तब उसके बाद उन्होंने, उनके भतीजे ने भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा कहना चाहिए कि एक महिला को आप किसी तरीके से अगर नहीं फंसा सकते हैं तो उसके चरित्र पर जो है आप कुछ चीटें डालिए तो वो अपना सरेंडर कर देगी। इस मामले की शिकायत पुलिस को की थी, लेकिन उच्च राजनीतिक दबाव में पुलिस जांच नहीं कर रही है, जबकि भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस को 14 दिन में शिकायत का निराकरण करना था। अगर आपको हमारे समाचार पसंद आ रहे हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।